आप मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखती हैं? तो सैयदा फातिमा ने इरशाद फरमाया, आप नाना नाराज हो जाते हैं बेटी, जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती ना लड़की, उससे नाना नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब नबी की बेटी ने, सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी ज़ैनब के सर पे 6 साल की उम्र में दुपट्टा रख के दुनिया को यह पैगाम अजीम दिया है, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे घरों में भी बरकतें हो और बाबरकत और बाशरम घर रहे, तो तुम भी अपनी 6 साल की बेटी के सरों पे दुपट्टा रखो, उनको नकाब पहनाओ, उनको दीनी लिबास पहनाओ। अगर कोई बचपन में किसी बेटी को भी इंग्लिश की लिबास पहनाए, मर्दाना लिबास पहनाए, ये हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अम्मी आयशा फरमाती, एक औरत ने सिर्फ मर्दों के जूते पहने, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई उस औरत पर जिसने सिर्फ मर्दों के जूते पहने। और ये मर्दों के छोटे छोटे बच्चियों को करते कुर्ते पहनाने वाली और ये जूते और पैंटे पहनाने वाली, ये सब बदतमीज है, ये सब गुनहगार औरतें हैं, ये सब जो है वो मुजरिम है इस मामले में, अपनी बेटियों के मामले में। अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा रखा तो उन्होंने पूछा, तो उनका नाना नाराज हो जाएंगे, उस लड़की से हो जाते हैं जो लड़की सर पे दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा ज़ैनब ने जब ये देखा तो सैयदा ज़ैनब रोने लगी और रोने के बाद सैयदा ज़ैनब ने जब और रोई तो सैयदा फातिमा ने आके कहा, मेरी ज़ैनब अब तो चुप जा, अब तो सर पे दुपट्टा है। कहने लगी, अम्मी जान नाना से मेरे अर्ज कर देना, इस बार ज़ैनब को माफ कर दें, अगले बार ज़ैनब गर्दन कटा सकती है मगर सर पे से दुपट्टा। और वो करबला के मैदान में देखा सैयदा ज़ैनब, तैयबा ज़ैनब, खातून करबला, अक्स फातिमा, सैयदा ज़ैनब, सर से दुपट्टा छीन लिया गया। इधर देखो, जैसी छीना गया ना दुपट्टा सैयदा ज़ैनब के सर से, दुपट्टा जैसे छीन गया, छीनना था दुपट्टा सर से, एकदम बालों से अपने चेहरे को कवर किया और फिर अपने बाप मौला अली की तरफ गई और उनके मज़ार की तरफ को मुँह करके कहा, ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं चलती थी आप फरमाते थे ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाओ, ए हसन ए हुसैन जाओ ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी में ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे। आज अली के मानने वाले, उनकी बेटियों के चेहरे लोग देख रहे हैं, कैसे अली के मानने वाले, उनकी बेटियां शादियों में नाच रही हैं, कैसे अली के मानने वाले हैं, ये अली के मानने वाले। फिर सैयदा ज़ैनब ने अपने बाबा के बाद अपने नाना की तरफ को चेहरा किया और कहा, नाना मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं पैदा हुई थी, आपने मुझे गोद में लिया था और मेरे आपके आंसू मेरे चेहरे पे गिरे थे और आपने फरमाया था, फातिमा ये मेरी ज़ैनब बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। और फिर ये मैंने आज मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, मैंने बालों से अपना चेहरा ढका है, चूंकि मेरे सर पे दुपट्टा छीन लिया गया। जब मेरे सर पे दुपट्टा था, मेरे नाना मेरे भाई शहीद हुए, मैं बेपर्दा नहीं हुई, मेरे घरों में मेरे घर के खैमों को आग लगाया, मैं बेपर्दा नहीं। आज मेरे पास दुपट्टा नहीं है, मेरे नाना मुझे नाराज ना होना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी भूखी प्यासी 4-5 हज़ार किलोमीटर का सफर ऊंट की नंगी पीठ पे किया है, वो भी करबला से शाम तक, शाम से मदीने तक, मगर मैंने कभी अपनी फूफी की तहज्जुद की नमाज भी कज़ा होते नहीं देखी। मैं देखता हूं आज बड़े बड़े लोग हैं मगर इतना बातिन उनका नापाक है कि नमाज ही नहीं पढ़ते, कहते हैं हम वो हैं वो हैं। खुदा की कसम, एक मोमिन की अगर एक वक्त की नमाज भी कज़ा होने लगे ना तो उसका दिल धड़कने लगता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने अपनी फूफी को देखा कि करबला के मैदान में उधर घोड़े चल रहे हैं लाशों पर, उधर बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर हड्डियों की टूटने की। ये किसके फूल हैं? ये करबला के मैदान में किसके फूल हैं? ये हसन, ये हुसैन किसके फूल हैं? ये हज़रत अली अकबर किसके फूल हैं? ये सब मेरे नबी के फूल हैं। ये आज करबला के मैदान में इनके ऊपर बिखरे पड़े घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर करबला की वो ख़वातीन, वो नबी के घर की बेटियां, सैयदा फातिमा ज़हरा के घर की बहुएं, उनकी बेटियां वो सजदे कर रही हैं। ऐसा कौन सजदे कर सकता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने पूछा, है फूफी जान, एक अगर कोई मर जाए औरतें भूल जाती हैं पर्दे को, आप ऐसे सजदा कर रही हैं इस माहौल में भी? क्या मामला है? ये कहां से सीखा आपने इस्तिकामत? ये आपने जज्बा कहां से सीखा? तो मेरी फूफी ने कहा, मैंने कहीं और से नहीं,
अपनी माँ फातिमा से सीखा कि मेरे घर में 17 दिन के फाके थे, मगर मेरी माँ पूरी पूरी रात सजदा किया करती थी। अब जरा गौर करो, आप अपनी माँ फातिमा से सीखा है। अब कोई करबला बयान करे तो पूरी करबला बयान करे, और पूरी करबला यह है कि अगर करबला में हुसैन लाजवाब है तो करबला की ज़ैनब भी लाजवाब है। अगर किरदार हुसैन का कोई जवाब नहीं तो किरदार ज़ैनब का भी कोई जवाब नहीं। अगर नबी का नवासा हुसैन लाजवाब है तो नबी की नवासी ज़ैनब भी लाजवाब है। अगर नबी के नवासे ने मेरे नबी के दीन को बचाया है, अगर नबी के नवासे ने सजदा बचाया है, तो ज़ैनब ने पर्दा बचाया है। ये दोनों बहन भाई हमेशा के लिए हजरात, आप लोगों का दिल लग रहा है, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। करबला का पैगाम यही है, चाहे हालात कुछ भी हों, मगर नमाज का साथ, सच्चाई का साथ, बुराई का साथ कभी न दो। सच्चाई के साथ रहो, अच्छे से रहो, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बस ये आखिरी बात आपसे मुझे करनी थी, और उसके बाद ये बात कह रहा हूँ। अभी 3.5 या पौने 4 महीने हुए मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा इमाम कहता है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ। मैं आपके मोबाइलों से बड़ा ज़रूरी हूँ, मेरी तरफ देख लो थोड़ी देर, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर देखो। आला फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ। हालांकि इकबाल का एक शेर मुझे बड़ी देर से याद आ रहा है, पढ़ देता हूँ। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नर्म नाजुक पे असर। अल्लाह फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं। ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे 4 तो नीचे हैं, 2 बिल्कुल कब्र के अंदर हैं, 2 बिल्कुल माइनस में हैं, और 2 बिल्कुल हल्के से नीचे हैं, और वो ऊपर से ले रहे हैं, लाओ भाई इसे दे दो, लाओ। और वो 5वें को ले रहे हैं, लाओ। और वो 5वें को ले लिया, और वो जो लिया तो उसने हाथ में लिया 5वें ने, और 5वें ने फिर 5वें को हाथ में लिया, और फिर 2 नीचे वाले थे उनको दे दिया। उन्होंने ज़बरदस्त बड़ी मुश्किल से संभाला, उसके बाद नीचे रखा। उसके बाद पहले ऊपर वाले बाहर निकल गए, फिर नीचे वाले, फिर उसके बाद वो क्या लगे, उसके बाद लग गए पटले। पटले लगने के बाद ऊपर से लग गई मिट्टी लगने के बाद मेरा इमाम कहता है, हाय गाफिल। ऊपर जो 4 खड़े हैं खबर में रखे हैं, उनसे कह रहे हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कि एक तो ज़रा गौर तो कर, कितने रोज़ कब्रिस्तान में ऐसा ही हो रहा है मेरे भाई। फला नौजवान कैसे मर गया, बस अचानक मौत आ गई, मर गया, अल्लाह से नहीं डरता था, कैसे मर गया, अल्लाह अकबर, कैसी मौत आई, बड़ी बुरी मौत आई साहब, कैसी कि साहब बड़े गंदे काम कर रहा था। ऐसी मौत न मरो मेरे भाई कि लोग ये कहें, लोग तेरी मौत को देख के कहें जन्नती मरा है। तेरी मौत को देख के ऐसे डरा कर मेरे दोस्त, कैसी कब्र तन्हाई के तुझे याद कर रही है। अपने माँ बाप को याद कर, तेरे माँ बाप जिनके दुनिया में हैं उनकी कदर कर लो। माँ एक बार चली जाए ये दूसरी मर्तबा नहीं मिलती, मैं ये बात कर रहा हूँ। मैंने देखा लोग कब्र के बराबर में अपनी माँ के रो रहे थे। एक साहब से मैंने पूछा, अपनी माँ की कब्र पर रो रहे थे। मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे अम्मी याद आ रही है। मैंने कहा तुमने तो जीते जी माँ को बड़ा परेशान किया, अब क्यों रो रहे हैं? कहने लगे अम्मी याद आती है। मैंने कहा काश तुमने जीते जी अपनी माँ की कदम चूमे होते, काश के अपने बाप को समझा होता, काश के तुमने अपने बाप को कोई इज्जत दी होती, तो वो बूढ़ा इतनी जल्दी नहीं मरा होता कि तुमने उसकी ज़िंदगी बिल्कुल मजबूर कर दी। वो कमज़ोर हो गया, तुमने उसको जलील करना शुरू कर दिया। जब तक वो कमाता रहा दुनिया उसके पीछे रही, कमाना रुक गया। बेटे फसल लगाई, आज फसल कोई और काट रहा है, पेड़ किसी और का, छांव कोई और ले रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की जीते जी कदर करें। और मेरी आखिरी बात यही है कि अपने रब से तौबा करें, उससे कहें मालिक हमको माफ़ कर दे, अब तक बड़े गुनाह हुए, अब तौबा करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक किफ़ल नाम का लड़का था, हर रात एक नई लड़की का शौकीन था, सुबह शाम एक नई लड़की बुलाता था। एक रात में एक लड़की, हुजूर फरमाते हैं एक रात एक लड़की आई, इसको सामने आ गई, ये उसे देख के रोने लगी। इसने कहा मैंने तुझको पैसे नहीं दिए जो रो रही है? कहने लगी पैसे सब कुछ नहीं होते, मेरा बाप मर गया है, मेरे बहन भाई भूखे हैं, अगर वो भूखे ना होते तो मैं अपना जिस्म ना बेचती। कर डरती किससे? कर रब से डरती हूँ। जब मैं सजदा करती हूँ
तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। और मैं यही कह रही हूँ, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, अगर मैं तेरी मजबूर बंदी ना होती तो कभी अपना जिस्म न बेचती। ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे। वो रोई, हुजूर फरमाते हैं वो ऐसी रोई, उसके रोने से उस किफल का दिल धुल गया जो हमेशा का गुनहगार था, पुराना। कह लगा, ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। इतनी परेशानी में भी अल्लाह से डरती है, मैं आसानियों में नहीं डरता, जा चली जा। वो चली गई, ये सजदे में गिर के बोला, मालिक एक बात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया मैंने उसके, फिर भी इतना डरती है तुझसे। और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितने मैंने जिना किए हैं। अल्लाह अकबर। नौजवानों जरा गौर तो करो, वो रो के बोला, मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। ऐ मेरे करीम मुझ पे अपना फजल फरमा दे। ऐसा रोया, हुजूर फरमाते मर गया, और सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। जब कोई जनाजा उठाने कैसे आएगा? बदकार है, इसका जनाजा उठाएंगे, बेकार है, कोई नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़्ल, ये जो किफ़्ल है इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मग़फ़िरत कर दी है। क्यों मग़फ़िरत कर दी? अल्लाह की रहमतों ने आवाज़ दी, ये था तो दुनिया वालों की नज़र में गुनहगार, मगर रात अपने रब से इसने सुलह कर ली थी। रात इसने अपने रब से कहा था, मालिक मैं भागा हुआ तेरा मुजरिम हूँ, तू 70 माहों से ज़्यादा मेहरबान है, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह बड़ा ही माफ़ करने वाला मेहरबान है। करबला का सबक यही है कि बुराइयों से आप दूर बचें। करबला का सबक यही है कि आप शरीयत की पाबंदी करें, बुराइयों से बचें। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। तो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं मेरे भाई, मौत का कुछ भरोसा नहीं। आज करें, कल परसों, चेहरे और अपनी चीज़ों को ठीक करें। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ, नीचे हाथ। अब मुझे बताइए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, जो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है? कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में वो खड़े हो जाएं। जो आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं, वो लोग खड़े हो जाएं। अपने नबी के नाम पे जो आज से पूरी एक मुश्त दाढ़ी रखाएं, वो खड़े हो जाएं। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? आ जाओ बेटे, बाहर आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ। नारे तकबीर। इनको मिटा दो तो सुन्नी शिया एक है। तो हम कहते तेरे सीने पे रखे हैं, हमारे वाले सीन पे वो 3 नुक्ते नहीं रखे, वो बुग़्ज़ तेरे ही सीने में रखा है। लिहाजा तू उन तीनों का बुग़्ज़ अपने सीने से निकाल, ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए है, दिल लगा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आपके लिए बात कही नहीं थी, आपको समझ में आई हो तो ठीक है, मगर मैंने जिनके लिए कही वो समझ जाएंगे। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शेर सुने, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, वाह वाह, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। अरे हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकों के सीनों में। और ये मक्ते का शेर सुनिए, खौफे यजीद दियत हो शबाहत को किस लिए, वाह, खौफे यजीद दियत हो शबाहत को किस लिए। अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, ईको इसका कम कर दे भाई, ईको कम करें। माइक वाले हैं, ईको कम करें, बल्कि बहुत कम कर दें। ईको कम करें, ईको कम करें, आवाज थोड़ी सी इसकी क्लियर करें। ईको कम करें, ईको और कम करें। कर रहे हैं भैया, ईको कम करना जरा इसका।
ठीक है, वो कर देंगे, कर देंगे। अच्छा माइक है, कोई बात नहीं। चलो दुरूशी पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब मेरी तरफ देखो, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना है, ठीक है। कुछ पैगाम लेके उठेंगे यहाँ से इंशाअल्लाह। कुछ बातें ऐसी करेंगे जो हमें हमसे अल्लाह राजी हो जाए, कुछ आखिरत में हमारे लिए आसानी हो। ठीक, जब ये ईगो कम करेगा तभी बात कर भी पाऊंगा। आए ये क्या किया? हेलो 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 बस ये माइक वाले, ठीक है। अब बैठे आप लोग, अब बैठे, मुद्दशिर ना हो, अब बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए बेटा कहाँ जा रहे हैं? मोबाइल बहुत बुरी बीमारी है। इको कम करो बेटे, इको और कम करो, आवाज इसका बढ़ाओ। अब इको सादा कर दो। ये लोग जा रहे हैं, उन सब से गुजारिश कर रहा हूँ 5-10 मिनट बैठ के सुने भाई, बड़ा इंतशार हो जाता है। आप माइक चलाते हो, आप तो माइक का ध्यान रखा करो ना भाई। कोई और है? ऑपरेटर क्या हुआ उनका? अल्लाह अकबर। चलिए ठीक है, यहां पे आप माइक छोड़ दें, बस यहां पे इसका हल्का सा ट्रैबल बढ़ा दें और फिर इसको छोड़ दें। आप इसमें ईको को कुछ ना करें, बस यहां छोड़ दें। अब आप बैठे। इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है कि वो एक सज्जा जिसे तू गिरा समझता है। यहां से मेरी तकरीर स्टार्ट हो रही है। आपने बड़े ध्यान से मेरी एक एक बात पे ध्यान देना है और इसको सिर्फ तकरीर न समझें। मेरी ज़िंदगी में जिस बातों से अल्लाह ने मुझे सबसे ज़्यादा बरकतें अता की, वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। और मुझे अब कोई 12-13 साल हो गए तकरीर करते हुए। मुझे अब किसी की दाद देने न देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी वजह यह है कि ये शुरुआत में होता है कि इंसान का एतमाद जो है, वो उसका जो एतमाद है, इसका जो कॉन्फिडेंस है, ये लो हो जाता है कोई दाद न दे उसे। अब मैं तो इस कैफियत पे पहुंच चुका हूं कि अगर अब कोई मेरी तकरीर सुन के मुझे दाद नहीं देता तो मुझे उसके शऊर पे शक होता है, अपनी तकरीर पे शक नहीं होता, उसकी अक्ल पे मैं शक करने लगता हूँ कि मैंने तो बड़ी भली बात कही है, इसको तो कहना चाहिए था। तो इसको या तो कोई दिल में गंदगी ज़्यादा ही बड़ी भरी हुई है, वरना तो खुदा की कसम अगर दुश्मन भी हो ना और वो बाज़ौक़ हो और उस्ताद ज़ौक़ हो तो गालिब अगर अच्छा शेर कहे तो दुश्मन भी उसके शेर पर दाद दे देता है, वाह कह देता है। दुश्मन भी मनाए तो बाज़ौक़ होने चाहिए, बस ज़ौक़ तो दुश्मन भी बुरा। और ये जो ज़ौक़ उठता चला जा रहा है ना, ये बड़ी तकलीफ की बात है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान दें। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, यानी एक सजदा जिसको तू करना नहीं चाहता, उससे भागता है, दिल चुराता है, तेरा दिल घबराता है, मस्जिद में नहीं जाता, मगर इसकी बदले 1000 सजदे तू करता है। कभी किसी अमीर के सामने, कभी किसी बड़े आदमी के सामने, कभी किसी के सामने रोता है। ये तेरी हैसियत है कि तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया। हालांकि तेरी पेशानी की ये शान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। और सुनो मेरी बात पे गौर करो। ये जो मौलाए कायनात फरमाते हैं जो रब के सामने झुकता है वो सबके सामने नहीं झुकता, और जो सबके सामने झुकता है पहचान ये है कि वो रब के सामने नहीं झुकता होगा। कोई भी चापलूस अल्लाह के सामने वैसी इबादत नहीं कर सकता, नहीं करता होगा जैसी करने का हुक्म है। जो कि जितना लोगों ने ये दुनिया वालों को मनाने की कोशिशें की है, फिर भी दुनिया वाले मानते नहीं, फिर भी बुराई एक दूसरे की करते हैं। इंसान की फितरत है, इंसान उठते ही एक दूसरे की बुराई करता है। मेरी बात सुनो, ऐसे लोगों को मनाने की कोशिश मत करो जिन्हें मनाते मनाते लोग मर गए मगर वो उनसे नहीं माने। खुदा की कसम मनाना है तो सबसे बेहतरीन अपने रब को मनाओ, और वो मान गया तो फिर किसी और को मनाने की जरूरत ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। इधर भी झुकने की जरूरत नहीं, उधर भी झुकने की जरूरत नहीं।
इधर भी झुकने की जरूरत नहीं। आप जरा गौर करें, आपके घर की परेशानियां, इसके सामने आप रोए हैं, उसके सामने रोए हैं, आपने अपना गम इसको बताया है, आपने अपना गम उसको बताया है। जरा ध्यान दें, आप अगर बात करेंगे आपस में अच्छी बात नहीं है। मेरी तरफ देखें, मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग चाहे कहीं भी बैठे हैं, आप गुजारिश करता हूं अब बात ना करें, मेरी बात सुन लें। अगर आपको मेरी बात ठीक नहीं लगती हो आप जा सकते हैं, बड़ी मेहरबानी के साथ, हाथ माजरत के साथ बात ना करें। आप गुजारिश कर रहा हूं मैं आपसे, फिर बात ना करें। मुझे डिस्टर्ब होता है, कोई मिंबर पे बैठ के बात करता है, मुझे बड़ा अजीब सा डिस्टर्ब होता है। मैं कभी मिंबर पे दाद दे देता हूं मगर बात कभी नहीं करता, मोबाइल कभी नहीं निकालता। मैं मिंबर के आदाब समझता हूं। आला हजरत के यहाँ जब महफिल होती थी तो कोई बोलने लगता था तो आला फरमाते थे, यहाँ आओ, तुम्हारी बात इतनी जरूरी है कि हुजूर की बात के बीच में बात कर रहे हो अपनी। इसके आदाब जरूरी है, तभी इसकी बरकतें मिलती हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। इसका अदब जरूरी है। अब सुनिए जरा, मैं क्या अर्ज कर रहा था, एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, जिससे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह की रहमतों ने आवाजें दी। आप पेट सबको दिखाने का नहीं होता, इसको अपना हाल बताया, उसको बताया। इंसान, मौला अली फरमाते हैं, जब तक तूने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई, ध्यान से सुनना, तब तक तेरी इज्जत तेरी मुट्ठी में है, तेरे हाथ में है। और जब तूने अपनी परेशानी लोगों से कह दी तो अब तू तो बर्बादी के दहाने पे पहुंच गया। अब तुझे कौन बचाएगा? इधर उधर सबको पेट दिखाने का नहीं होता। जिसके सामने आप एक मर्तबा जाके रोगे ना, वो आपको कभी नजर नहीं उठाने देगा, कहेगा तू वही है ना जो एक दिन मेरे सामने आके रोया था, मैंने तेरी तकलीफें, मैंने तेरा दर्द दूर किया था। आज बड़ी बातें करता है, सर उठा के चलता है, नीचे सन कर। सुनो, अल्लाह की रहमतें आवाज देती है, बंदे तू जिसके सामने भी रोएगा वो तुझे नजर उठाने नहीं देगा, और अगर मेरे सामने रोएगा तो वो उठने नहीं देगा, मैं झुकने नहीं दूंगा। जिंदगी ऐसे जियो मोमिनों की तरह, अपने रब के राजी करो। फुजैल बिन नियाज गुजर के जा रहे हैं, आज फला की लड़की नाराज, फला का लड़का नाराज, फला के घर में झगड़ा, फला मियाँ को ले आओ, इस मियाँ का ताबीज दिलवा लो, उस मियाँ से ऐसा करवा लो। मगर जरूरत ये महसूस नहीं करेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों है, आखिर ये झगड़े क्यों हैं, आखिर ये इंतशार क्यों है, आखिर ये आपस में जैन नाचाकियां क्यों है, ये घरों घरों में क्यों ठनी हुई है, भाई भाई आपस में दुश्मन क्यों बने हुए हैं। उसकी सिर्फ एक बजाय सुनो। हजरत फुजैल बिन नियाज घोड़े पे जा रहे हैं, उनका घोड़ा कुछ बिदक गया, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उन्होंने क्या किया कि घोड़े को रोका, उसे कुछ खिलाया पिलाया नहीं बल्कि बांधा और खुद सजदे में जाके रोने लगे। मुरीदों ने पूछा, हुजूर जब आपका घोड़ा परेशान कर रहा था तो आपको घोड़े को कुछ खिलाना था, ये आप सजदे में जाके रोए क्यों? कहने लगे, मुझे हुजूर की हदीस याद आई। मेरे आका फरमाते हैं, जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता, जब अल्लाह उससे नाराज हो जाए तो उसके फिर नीचे वाले भी उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है, जो मेरा जानवर भी मेरी बात नहीं मान रहा है। तो फिर मैंने सोचा जानवर को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाना है। चलो अपने रब को मनाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ है, अगर आपके घर में झगड़े हैं तो सजदा कीजिए, अल्लाह से कहिए, मालिक मेरे घर में झगड़े क्यों है, आखिर मेरी बीवी मेरे खिलाफ क्यों है, आखिर मेरे बच्चे मेरे खिलाफ क्यों है। खुदा की कसम हर बीमारी का इलाज इसी सजदे में है, जो कि यही एक सजदा है जो तुझे दुनिया आखिरत में बरकतें अता करता है, तेरी इज्जत को आगे बढ़ाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मेरे भाई तूने इसको छोड़ दिया। ध्यान दे, जरा मेरी तरफ गौर कर। इसकी तरफ तूने अपना रुझान बंद कर दिया, चूंकि ये करबला सजदे से बड़ी ताल्लुक रखती है, इस वजह से सजदे का उन्वान। मौला रूम कहते हैं, एक बादशाह था, सफर कर रहा था शिकार के लिए, उसका घोड़ा कोई रास्ते से भटक गया, सहरा में चला गया, और सहरा में उसका घोड़ा गया तो उसको बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू ने जब काटा, मर गया उसका घोड़ा। अब खाने पीने का सामान भी खत्म। अब वो कहने लगा, मालिक मैं मर न जाऊं, रेगिस्तान की मौत बड़ी खतरनाक होती है, मर जाए तो उसे वहीं पे जानवर खा जाते हैं। अब ये इसका दिल धड़कने लगा, डिप्रेशन में जाके रोने लगा, ऐ मेरे रब मुझे थोड़ी जिंदगी अता कर, मैं अपने बच्चों तक पहुंच जाऊं, जंगल में नहीं मरना चाहता। ऐ मेरे करीम मुझे कुछ मोहलत दे, मैं कुछ दीन का काम करना चाहता हूं। ये कुछ रोया, अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल की, इसको हल्के से झटका लगा, आंख खुली तो देखा सामने एक बड़े नेक बाबरकत शख्स बैठे हैं।
ये अंदर पहुंचा उनकी झोपड़ी में, इसने उससे जाके कहा मुझे प्यास लगी है। उसने कहा ठीक है पियो पानी। इसकी जबान बाहर को थी, बिल्कुल औसान खता थे। 5-6 गिलास पानी पीने के बाद इसने कहा मैं बादशाह हूं इस मुल्क का, ये मेरी अंगूठी रख लो, कभी कोई जरूरत पेश आए इस अंगूठी को मेरे पास ले आना, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा, तुम्हें कोई मुझसे मिलने से नहीं रोकेगा, ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा तुम्हें। उसने कहा ठीक है। 2-2.5 साल के बाद उसको कोई परेशानी आई, उस बुजुर्ग को, उस देहाती को। उसने सोचा इसे बेच दूं अंगूठी को और अपना काम निकालूं। फिर सोचा क्या पता कितनी महंगी अंगूठी बादशाह की है, इसको बेचना ठीक नहीं है, चलो बादशाह के यहाँ चलते हैं। बादशाह के यहाँ कई दिन का सफर करते करके पहुंचा, जाके देखा तो बादशाह को जैसे ही इसने अंगूठी दिखाई वैसे ही फौजियों ने इसको मेहमान खुसूसी बना लिया और इसके हाथ पे छाले की तरह लेकर के गए, वीआईपी ट्रीटमेंट दे करके, और इसे अंदर ले जाके छोड़ दिया। ये अंदर गया कमरे में, हुजरे खास में, बिल्कुल इसने देखा बादशाह अल्लाह के सामने रो रहा है। ये पलट के आया, बादशाह ने सलाम फेरने के बाद कहा कौन आया है? मुझे आहट महसूस हुई। कहा हुजूर ये आदमी है, आपकी ये अंगूठी दिखाता है। जब अंगूठी देखी बादशाह ने कहा पहचान लिया मैंने तुमको, ये बताओ क्यों आए थे और क्यों वापस जाने लगे? कहा कोई परेशानी थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ से घिर गया था। कहा फिर सोचा आपके पास जाऊं और फिर अपनी परेशानी आपको बताऊं। कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर आपको देखा कि आप अल्लाह के सामने अपनी परेशानी बयान कर रहे हो, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों रो जो किसी और के सामने रो रहा है। रोना तो उसके सामने रो जिसके सामने बादशाह भी रोता है। वाह 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 वाह। मेरे दोस्त तभी तुझे ऐसा लगे मेरे भाई, ऐसे जिंदगी में वक्त जरूर आता है हर आदमी के, ये कॉमन है। डिप्रेशन आता है इंसान को, एंजाइटी आती है इंसान को, स्ट्रेस आता है इंसान को, जब उसको लगता है मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, जब वो कहता है मुझे मरना ही है और मरने के अलावा कोई सूरत नहीं। ये मेरा पैगाम नोट करो और उन सारे लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें डिप्रेशन है, जिनको हाई डिप्रेशन है, जो कि बिल्कुल मौत के करीब है, जिनको जिंदगी की जीने की जिन्हें उम्मीद ने कोई नहीं, और जो बिल्कुल जो है वो मौत के तरफ जा रहे हैं। खुदकुशी करना ये बड़ी हराम है, सख्त इस पर मेरे आका ने फरमाया जिस भी हथियार से ऐसा करेगा उसी से ये कयामत तक अजाब भुगतेगा। ये बड़ा सख्त खराब मामला है, अल्लाह की नाराजगी का सबब है। मगर मेरे दोस्त अगर तुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो एक रास्ता मुझसे सुन ले। जब तू ये समझे कि अब तुझे खुदकुशी करनी है तो एक बार ट्राई ये काम भी कर लेना, तुझे तो मरना है ही, मगर एक मर्तबा वुजू करना और वुजू करने के बाद 2 रकत नमाज हाजत पढ़ना और फिर अल्लाह के सामने आखिरी जब सजदा करे तो रो देना, अपनी पूरी बातें बयान करना और कहना मालिक दुनिया वालों ने मुझे बड़ा तकलीफ दी है, सब मुझको सता रहे हैं, सब ने मुझे परेशान कर दिया, अब मैं मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मेरी सांसों की माला टूटने वाली है। ए करीम, ए रहीम, ए बेहतरीन परवरदिगार, ए बेपनाह ताकतों वाले रब, अपने करम से मुझ पर फजल फरमा दे। ए करीम मुझ पे करम कर दे। खुदा की कसम अगर तू रो लिया ना अल्लाह के सामने, मेरा ईमान ये कहता है तेरा सर बाद में उठेगा, अल्लाह की रहमतें तेरे घर में पहले आ जाएंगी। सुभान अल्लाह। मगर हमने और तुमने तो रास्ते ही दूसरे बना दिए। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अब तो पीर लोगों ने भी ऐसी गुमराह करना शुरू कर दिया अपनी पब्लिक को। पीर साहब की मैंने देखा है कई पीरों को, मैं किसी का नाम लेके उनको बहुत ज़्यादा सख्त, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं किसी के ज़ाती दुश्मनी निकाल रहा हूँ, मगर शरीयत शरीयत है, पीर पे मुरीद से ज़्यादा लागू होती है ना। अब बात क्या है कि मज़ार का सजदा हराम है, बोलो इसमें कोई शक है क्या? जल्दी बोलो, मज़ार का सजदा हराम। अब एक मसनद लगी हुई है, वहां मियां के सामने लोग सजदा कर रहे हैं, मसनद नहीं है तो मसनद को सजदा कर रहे हैं। माज़अल्लाह। ऊंट एक पागल हो गया मदीने में, जब मदीने में ऊंट पागल हो गया और वो लिखते हैं इंटरनेट पे भाभी देवंदी, ये जो है ये बरेलवी, देखो ये अपने सामने सजदा करा रहा है बरेलवी, इससे अहले सुन्नत बदनाम होते हैं। लिखा होता है बरेलवी सजदा करा रहा है, अब इंटरनेट पर शेयर अपने भी बोले जा रहे हैं, बात को समझते तो है नहीं। ये कौन है? ये सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने शरीफ में एक ऊंट पागल हो गया, हुजूर से शिकायत की या रसूलल्लाह वो बौला गया है, मार रहा है ऊंट सबको। हुजूर गए,
सरकार तशरीफ ले गए, ऊंट हुजूर की तरफ दौड़ा, सहाबा डर गए हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाए, मगर उसने आकर के मेरे नबी के कदमों में अपना सर रख दिया और फिर वो जो ऊंट है ना उसने सजदा किया। सहाबा ने कहा हुजूर जब ये ऊंट बेजबान होके जानवर होके सजदा करता है, हमको भी इजाजत दीजिए, हम भी आपको सजदा करें। सरकार ने फरमाया नहीं, मैं मखलूक को इजाजत देता तो मैं औरत को देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे, मेरी शरीयत में ये जायज नहीं। अब सुनियो मेरी बात, चाहे वो पीर कोई भी हो, किसी भी खानका का हो, अगर उसका मुरीद उसको ये कर रहा है तो वो खुला हुआ फासिक है, वो उनको मना नहीं कर रहा है। सुनो मेरी भाइयों, अगर पीर और मुरीद का सजदा जायज होता तो सबसे पहले जो सजदा मुरीद करता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता और वो मुस्तफा जाने रहमत को। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज सुनो मेरी बात, ये पीर इनको बरेलवी पीर नहीं है। बरेलवी पीर तो थे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जिनके तकवे को देख के लोग अश करते थे। बरेलवी पीर तो थे हुजूर ahsanul उलमा, सैयदुल उलमा। ये आज के जमाने के ये जो फिर रहे बदतमीज, ये बरेलवी पीर नहीं है। ये जितने बेशरा लोग हैं इनको कह रहा हूं मैं, कभी किसी सही पीर को नहीं कहता हूं। एक बार मैं ऐसी बात कर रहा था तो किसी अच्छे पीर को बुरा लग गया। मैं कहा मैंने तो आपको नहीं कहा था, मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, लो आ गई रिजवाना ला हौला वला कुव्वत। मैंने तो आपको नहीं कहा था कि आप तो खुद ही बुरा मान गए। चोर की दाढ़ी में तिनका। छोड़ो इन पीरों का साथ, आओ और अपने रब के सामने झुको। और सुनो मेरे दोस्तों, ये जो मोबाइल की आदत है ना, इससे थोड़ा कम करो। ये जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी इस मोबाइल ने। इसको कभी सोचा? मेरी बहनों ने कभी गौर किया इस पे? आपने, आपके बच्चे, मेरी बहनों तक ये पैगाम पहुंचाना, इस गांव की, अपने घर में जाके ये बात बताना। ये जो बच्चा रोता है और रोते ही जिस औरत ने अपने बच्चे को मोबाइल दिया, 5 साल का, 6 साल का, इस पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने सख्त तंबीह की और उन्होंने कहा ये जो औरतें अपने बच्चे को मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती बल्कि ड्रग्स दे रही हैं, ड्रग्स जहर दे रही हैं, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अब बाप के पास भी वक्त नहीं, मां के पास भी वक्त नहीं बच्चों के पास बैठने का। बाप भी गेम खेल रहा है, मां भी उसमें मोबाइल में लगी हुई है। आप मेरी बात समझ रहे हो? देखो, थोड़ा मौसम जैसा भी, अल्लाह का शुक्र अदा करके ध्यान से सुनो मेरी बात, याद कराओ मेरी बात को, ध्यान दो, सोचो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। अपने बच्चों को बचाओ इन आफतों से, मोबाइल छीन लो उनसे, वरना उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उन्हें फिर कोई वापस नहीं ला पाएगा। ये जो आप क्या समझते हैं, 5 घंटे तक जो आदमी मोबाइल देखता है पूरे दिन में, जिसका स्क्रीन टाइम 5 घंटे है, वो बीमार है, बीमार। उस पर रिसर्च हो चुका, इसको बकायदा तौर से अस्पताल में एडमिट किया जाए, इसका इलाज किया जाए, वरना 1-2 साल के अंदर इसकी यही मोबाइल देखने की आदत के सबब ये पागल हो जाएगा, इसका दिमाग से सोचने वाली ताकत खत्म हो जाएगी। इस पर रिसर्च बकायदा तौर से हो रहा है। आप देखें कि जब मलेरिया आया तो मलेरिया की दवा आ गई, कोरोना आ गया, उसकी वैक्सीन आ गई। ऐसे ये मोबाइल की जो बीमारी आई है, अभी इसकी कोई दवा नहीं आई है, मगर यूरोप में इसका इलाज शुरू हो गया है। ये जो बच्चे मोबाइल में, आपको पता है अभी एक बच्चा यहां पर पागल हो गया, यहां पर कर्नाटक में, और जब उसको डॉक्टर को दिखाया, 6 साल का 7 साल का बच्चा, उससे कह रहा है डॉक्टर तेरी मां कहां है? कह लगे मेरी मां मोबाइल के अंदर है, मोबाइल जल्दी मुझे दो, मेरा बाप का है मोबाइल के अंदर है। मां कह रही है मैं तेरी मां हूं। कहा नहीं नहीं, तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो वह है जो दिन रात मेरे साथ रहती है, जिसके साथ मैं रहता हूं। एक 5-6 साल के बच्चे का दिमाग पागल हो गया। डॉक्टर ने उसके पर्चे मुंह पे फेंक के मारे और कहा बदतमीज औरत, तूने अपने बच्चे का दिमाग के साथ खिलवाड़ कर दिया। तू अपने घर में बैठी रही, अपने बच्चे को मोबाइल दे करके तू अपने मोबाइल में लगी रही, तूने अपने बच्चे को बर्बाद कर दिया। उसके बाप से कहा तूने भी अपने बच्चे को वक्त नहीं दिया। ये तो बिल्कुल इंसान का बच्चा, भैंस का बच्चा जब पैदा होता है मां को पहचानता है, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। जो प्यार करता है उसे ही मां मान लेता है, जो एहसान करता है उसे जिंदगी भर भूलता नहीं। जो उसे प्यार दे, उसे बताओ ना कि इस
इसका बाप है, पहचान नहीं सकता, ये बच्चों की सिफत है। और मेरे भाइयों इधर देखो, ये औरतें, और ये जो क्या समझ रहे हो आप, ये जिस हाल में हम लोग हैं, अगर इसी हाल में मर गए तो क्या हाल होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अभी एक लड़का हमारी तरफ एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी जो सर था ना, वो ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया था, और उसका जो भेजा था पूरा बिखरा पड़ा था, और उसका चेहरा था ही नहीं, और उसके कानों में जो लीड लगी थी उसी वजह से मरा था। वो ट्रक वाला आवाज दे रहा था मगर वो उसकी आवाज ही नहीं आई कोई, और वो मर गया। अब सुनो, उसको पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ, सब कुछ हुआ, अल्लाह पोस्टमार्टम की मौत से बचाए। बड़ी सख्त मौत है ये, इसमें चीर दिया जाता है, बड़ा अल्लाह ताला। मगर वो लड़का जो उसके कानों की लीड निकाल के लोगों ने सुनी ना, उसमें गाना बज रहा था, मुसलमान लड़का था जो गाना सुनते सुनते मरा है। अगर वो गाना सुनते सुनते उठा तो फिर बताओ क्या होगा। नौजवानों, आज तुम नौजवान हो, अल्लाह ना करे, क्या जवानों को मौत नहीं आ रही है? मैंने कितने जवानों को मरते देखा है। अगर ऐसे ही मर गए, कब्र में पहुंचे, और ये जो तेरी आंखें हैं, रात रात भर मोबाइल पे गंदी तस्वीर देखने वाले, जैसी तू मरा कब्र में गया, फरिश्तों ने तुझसे कहा बता नबी के बारे में। नबी तशरीफ लाए हैं। कौन नबी? जिनके नाम के लिए तू जिंदगी भर तड़पता था। कौन? अल्लाह के रसूल, जिनके नाम पे तू जान देना चाहता था। आज कब्र में वो तशरीफ लाए, फरिश्ते तुझसे कह रहे हैं इस नबी के बारे में क्या जानते हो, इनके बारे में क्या जानते हो। तूने जैसी नजर उठाई और फरिश्तों ने अगर ये कह दिया नीचे नजर कर ले, तेरी आंखें इतनी नापाक हैं कि तू नबी को देखने के लायक नहीं, चूंकि तू गंदी तस्वीरें देख के आया है, तू गंदी फिल्में देख के आया। मुझे बता, बरहना लड़कियों को देखने वाले, तुझे कभी एहसास नहीं हुआ? फेसबुक चलाने वाले, तुझे कभी तेरा ईमान किस वक्त तेरे हाथ से निकल गया, तुझको एहसास हुआ इस बात का नहीं? हजरत सैयदना हसन बसरी के सामने एक बड़ा दाढ़ी वाला आदमी का जनाजा निकला, बेहोश हो गए, और उठे जब होश में आए, लोगों ने पूछा क्या हुआ? ज़ारो कतार रो के बोले ये आदमी जो मरा है ना, बड़ा आलिम था हमारे इलाके का, मगर इसकी आंखें इतनी गंदी थीं कि आखिरी वक्त में एक ईसाई लड़की पे आशिक होके ईमान खो बैठा, और अब ईमान पे नहीं मरा, बेईमान होके मरा है। यानी इंसान की आंखें उसको बर्बाद कर देती हैं। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, ये मेरी तरफ गौर करो मेरे दोस्तों, ये आंखें तुम्हारी नहीं है। बताओ, ये अमानत है अल्लाह की, जब कयामत के दिन वो पूछेगा बताओ आंखों, तो आंखों ने अगर कह दिया ऐ मेरे रब तूने तो दिया था, अपने दीदार के लिए आंखें दी थी अपने महबूब के, मगर इसने तो गंदी चीजें देखी, तो उस वक्त में क्या होगा? ऐ मेरे दोस्त, इस वजह से अल्लाह ने तुझे दुनिया में नहीं भेजा था। सुन, एक तो तेरी और मेरी माँ है आज के जमाने की, एक उस जमाने की माँ थी आज के जमाने की, एक उस जमाने में आज से 750 साल पहले तकरीबन एक माँ बदायूं से हिजरत करके दिल्ली चली गई, और दिल्ली के एक छोटे से कच्चे मकान में वो रो रही है। उसके रोने की आवाज से बेटा उठा, देखा कि सजदे में मां ज़ारो कतार रो रही है। कहां गई वो सजदे करने वालियां, कहां गई वो कुरान पढ़ने वालियां, कहां गई वो नेक औरतें जिन्होंने अपने बच्चों को नेक बनाया था? अब वो कहीं नहीं मिलती। वही औरत के पास वो बच्चा आगे बढ़ा और जाकर के अपनी मां के करीब बैठ गया। सलाम जब मां ने फेरा, पूछा अम्मा क्यों रो रही थी? कह लगे मेरे लाल, अभी मेरे हाथ पे एक कीड़ा चढ़ गया था, फिर मैंने सोचा आज कीड़ा हटा दिया, कल मैं मर जाऊंगी तो कब्र के अंदर फिर जब कीड़े आएंगे नाक में मुंह की तरफ आएंगे तो फिर क्या होगा? कब्र बड़ी अंधेरी है मेरे लाल। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। हाँ, कभी कीड़ा तुम्हारे चढ़े तो सोचो। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, जरा सी गर्मी से घबराते हो, सोचो तो कब्र में मनो मिट्टी तले जैसे तुम्हारे मेरे बाप दादा पड़े हैं, ऐसे तुम्हें और मुझे भी डाल दिया जाएगा। बस ये जब तक गुर्दे काम कर रहे हैं, जब तक ये दिल काम कर रहा है, तुम दुनिया में हो, दुनिया में आए थे इम्तिहान के लिए, दुनिया के बन के रह गए, दुनिया से बिल्कुल भूल गए। ये कैसे पीर साहब हैं, ये कैसे मौलवी साहब हैं जिन्होंने तुम्हें डराया ही नहीं, जिन्हें तुम्हें इतना बिल्कुल जरी कर दिया। हाँ हाँ, हजरत अबू हुरैरा, मौत का वक्त है, इंतकाल होने वाला है। अबू हुरैरा, इंतकाल होने वाला है। कभी होश आता है, कभी बेहोश हो जाते हैं, कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी जर्द, कभी सुर्ख। आखिर लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या हुआ है, इतना गम क्यों है, क्या मौत से डरे हैं? अबू हुरैरा, नहीं नहीं मौत से नहीं। कहा फिर? कहा मेरी मौत आने वाली है,
बस इसी वजह से डर रहा हूं। मेरे नबी फरमाते हैं मरने वाले को जब तक मौत नहीं आती जब तक उसके बता दिया न जाए तू जन्नती है या जहन्नमी है। और अबू हुरैरा यही कह रहा है, मालिक अबू हुरैरा की मौत का वक्त है, अगर मेरे मालिक तूने आज मुझ पे करम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मालिक आखिरी वक्त है, अबू हुरैरा के सारे गुनाह माफ करके इसको जन्नती बना दे, इसको जहन्नम से बचा दे। ये हमारे अकाबिर हैं जो रोते थे खौफ खुदा से। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जो मौत को याद रखा वो सलामती पा गया। मेरे नबी फरमाते हैं, जो मौत को याद रखेगा कयामत के दिन, मेरे आका फरमाते हैं, वो शोहदा के साथ उठेगा जो मौत को 20 बार दिन में याद करेगा। मौत को याद करना मतलब अपनी मौत के बारे में गौर करना कि तू मरने वाला है। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मैंने जितने अक्लमंद दुनिया में देखे वो सारे के सारे मौत से डरते हुए देखे, वरना न जाने कितने दिखते हैं चेहरों से कि ये मुसलमान है, कितने अपने झोलिए से लगता है मुसलमान है, मगर अंदर से खौफ खुदा नहीं तो कुछ नहीं, वो बेकार है। उनके अंदर कोई खेती लगी भी नहीं है दीन की खेती लगेगी तभी तो फल उतरेंगे। मेरी तरफ देखो, वो रात के वक्त में औरत रो रही है, बच्चा आगे बढ़ा और आगे बढ़ के अपनी माँ से बोला, माँ तुम तो बहुत बड़ी हो, मैं छोटा हूं, मैं मरूंगा तो क्या होगा। माँ बोली फिर सजदे में जा, अल्लाह तुझे बचाएगा कब्र के अजाब से। बेटा जब सजदे में गया, हाय हाय, और माँ भी सजदे में गई। कभी अपने बच्चों के साथ सजदा करो, कभी नमाजें पढ़ो। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जब नमाजों में जाएंगे तो देखो अल्लाह उन्हें कैसे नमाजी बनाता है। कभी जाया करो मस्जिदों में, कभी अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं अपनी छोटी छोटी बेटियों के साथ नमाजें पढ़ा करो, कभी मुसल्ले बिछाया करो। ये नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका है, ये नबी की बेटी की सुन्नत है, तभी तुम्हारे घरों में बरकतें आएंगी। वो औरत रात के वक्त में जब उसने बेटे को सजदा करते देखा तो और रोई, कहने लगी मालिक मेरे बच्चे को कबूल कर ले, यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल करना तेरा काम है। मालिक मैं बेवा औरत हूं, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसको कबूल कर ले, कबूल कर ले, कबूल। सैयदादी थी, रोते रोते वो मियां, वक्त गुजरता गया, लड़का जो है वो रोज आदत पड़ गई, जवान हुआ और फिर मां का विसाल हुआ, बेटे का भी विसाल हो गया बुजुर्ग बनके। उसके बाद दिल्ली पे रंग चढ़ के बेटे का विसाल हो गया, मगर जाके दिल्ली में जाके ढूंढो, बादशाहों की माओं की कब्रें नहीं है, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो रात को अल्लाह के सामने रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है। हर बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है, करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी, उसके बेटे के मजार का पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी कहाँ गई बेटियां जो सजदा करती थी। इधर देखो, अब एक आखिरी बात करूं, दिल लग रहा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने हाथ दिल दोनों हाथ उठा के बताओ, कितने लोगों का दिल लग रहा है? हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बात करो, वो एक सजदा जिसे तू गिरा 1000 सजदों से देता है। अच्छा, मुसलमानों में दो किस्म की लड़कियां हैं। कितनी किस्म की? तीसरी किस्म की कोई लड़की मुसलमानों में आपको मिल नहीं सकती। एक वो है जो पर्दा करेगी नहीं चाहे कोई मर जाए, ये जब भी जाएगी अपना बेपर्दा ही जाएगी, वही टाइट लिबास में, कटी हुई आस्तीन है इसकी, ऐसी जाएगी। चूंकि इसको गुनाहों की आदत पड़ गई, शादी में ये अलग नजर आ रही होगी, बाल खुले हुए, बेहया, बेगैरत, बेशरम, इसका बाप बेहया, इसका बाप भाई बेहया, इसका शोहर बेहया। बल्कि ऐसे मर्दों के बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले के लोग जो अपनी औरतें दूसरों के सामने सजा सवार के ले जाते थे, उनको लोग कहते थे ये औरतों का दलाल है। और अब जो लोग अपनी बहन बेटियों को तैयार करा के शादी ब्याहों में दूसरे मर्दों को लेके जाते हैं दिखाने, ये कौन है? वाह 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 वाह। हुजूर फरमाते जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा ये दयूस है। मगर मैं पूछ रहा हूं आपकी और मेरी जबान में उसको क्या कहेंगे? इसका मतलब पहले बहुत कम थे, अब ज्यादा हो गए। अपनी बेटी और बहन को तैयार करवा के गैर मर्दों के सामने लेके जा रहा है।
बेशरम, तुझे शर्म नहीं आ रही है? एक औरत अपने एक जहन्नम में अकेली नहीं जाएगी, अपने भाई को भी लेके जाएगी, बेटे को भी लेके जाएगी, बाप को भी लेके जाएगी और शौहर को भी लेके जाएगी। बोलो तो सही यार, जरा बोलो। एक औरत है, वो उसका बाप भी जहन्नम में जाएगा जिसने उसे पर्दा नहीं सिखाया, नमाज के लिए नहीं कहा। उसका भाई भी जाएगा, उसका बेटा भी जाएगा। और एक औरत वो है जो 4 को जन्नत में लेके जाएगी। वो होगी जिसका भाई भी नमाजी था, उसको वो खुद भी नमाजी थी, उसके बेटे भी नमाजी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आप समझ आ रही हो? औरतों से मामला चलता है। अब ये एक लड़की तो पर्दा करने के लिए तैयार, पर्दा करने के लिए तैयार, और ये दूसरी है ये छोड़ने के लिए तैयार। एक तो ये पर्दा नहीं करेगी, एक दूसरी है वो कॉलेज के बाहर खड़ी है, वो बहस हो रही है, अपना पर्दा उतार तभी पेपर देगी। कौन? वह लड़कियां हैं, वहां कौन है? मैडम भी पेपर जो लेगी वो भी मैडम है, पर लड़कियां जो वो पेपर दे रही हैं वो भी लड़कियां हैं। पर्दा उतार, पर्दा अगर नहीं उतारोगी एग्जाम नहीं देने देंगे। बोलो क्या ख्याल है? उसने उठा के, ये दूसरी लड़की है, उठा के ये कॉपी उसके मुंह पे मारी, कहा ये रख अपने सामने, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, मैं तो मदीने वाले सरकार को राजी करने के लिए दुनिया में आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो तो सही, पीछे वाले बोलो। तो ये पहले वाली भी कौन है और ये दूसरी वाली कौन है दोनों मुसलमान। ये पहली वाली वो है, इसकी माँ बाप सब पूरे बचपन से ही बेगैरत हैं। इसके घर में कभी नमाज नहीं पढ़ी, इसकी माँ नहीं पढ़ती, इसका बाप नहीं पढ़ता, इसके भाई नहीं पढ़ते, सबके घर में टीवी चल रही है, टीवी में गंदी चीजें आ रही हैं, गंदगी देख देख के ये भी गंदी हो गई। और दूसरी वो है जिसके घर में हुजूर की बेटी की बातें होती हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था, तुम अपने घर कितनी ही खूबसूरत बना लो, अगर तुम्हारे घर में हुजूर की बेटी की बातें नहीं होंगी तो तुम्हारे घर को बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। अब औरतों के वजह से कत्ल हो रहे हैं, इधर वो कत्ल हो गया, उधर उसने मार दिया, ऐसे इसने मार दिया, इसके क्यों? ये इसी वजह से कि तुमने पर्दों को समझा नहीं। तुम ये समझे इसमें इस्लाम का कोई फायदा है। ओ मेरे भाई, इस्लाम का कोई फायदा नुकसान नहीं है, जितना भी फायदा नुकसान है वो सब तेरा है। पर्दा करेगा, करवाएगा अपनी बीवी से, बहन से, तो तेरा घर महफूज रहेगा, तेरे घर में बरकत आएगी। सुनो, ये दूसरी कौन है? दूसरी है सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को मानने वाली। ये खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा नीचे को गया है। जैसी दुपट्टा नीचे गया, सैयदा ज़ैनब के सैयदा फातिमा ने आके दुपट्टा रखा। सैयदा ज़ैनब को देख के सैयदा फातिमा ने जब दुपट्टा रखा तो सैयदा ज़ैनब ने अर्ज की, अम्मी